हेलो मूवी लवर्स, ऑल सेट। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें एक डरी सहमी सी महिला को दिखाया जाता है जो जंगल के बीचों बीच अपनी जान की भीख मांगती हुई भाग रही है। पर तभी उसका पैर टकराता है और वो वहीं पर गिर जाती है। इतने में पीछे से एक रोबोट आता है और अपना पैर उस महिला के सिर पर रखकर उसे बेरहमी से मार डालता है। यह सीन यहीं कट होता है और अगले सीन में हम एक टीम को देख पाते हैं जो बस स्टॉप पर खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। इस टीम में दो लड़के हैं, जेंट्स और क्रोगर, जबकि एक खूबसूरत सी लड़की फील्डिंग है। असल में ये तीनों हैकर्स हैं और यहाँ खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहे हैं कि तभी एक वैन आती है और इनके सामने आकर रुक जाती है। तीनों अपना बोरिया बिस्तर लेकर उसमें बैठ जाते हैं। वैन में हमें एक बॉलर नाम का हिटलर आदमी दिखाया जाता है जो कि अंडर कवर एजेंट था। बॉलर इन सबको लेकर एक घर में पहुंचता है और कहता है कि हम यहाँ सेफ हैं। इसके बाद बॉलर फील्डिंग और क्रोकर को यहीं छोड़कर जेंट्स को लेकर निकल जाता है। रास्ते में बॉलर अपने मेजर को फोन लगाता है और कहता है कि हमारी टीम बिल्कुल सुरक्षित है, जेंट्स फिलहाल हमारे साथ है, जबकि वो दोनों घर में ही हैं। इन लोग की बातों से इतना तो समझ में आ रहा था कि ये लोग किसी खुफिया मिशन की बात कर रहे थे, लेकिन कैसा मिशन, ये हमें आगे समझ आएगा। अब मेजर फोन करके कुछ सोच विचार करने बैठ जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है जंगल के बीचों बीच एक छोटे से गांव पर, जहां मैसन और कियाला नाम का एक कपल रहा करता था। इसके बाद हम कुछ टूरिस्ट को देखते हैं जो कि जंगल में घूमने आए हुए थे, पर इनकी फूटी किस्मत की इनकी गाड़ी का पहिया आगे बढ़ने से पहले यहीं दम तोड़ देता है और मजबूरन इन्हें पैदल ही आगे का रास्ता तय करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम बॉलर को देखते हैं जो जेंट्स को लेकर इसी जंगल में आया है। बॉलर उसी गांव के इर्द गिर्द कुछ डिवाइस फिट करता है और फिर वापस अपने ठिकाने पर लौट जाता है। तभी हमें आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ नजर आता है जिसके अंदर 4 रोबोट्स भी थे। ये रोबोट्स एक एक करके इसी जंगल में जंप करते हैं और तभी ये हैकर्स इन्हें अपने सिस्टम से कनेक्ट करने में लग जाते हैं। पर फील्डिंग बताती है कि उनमें से एक रोबोट इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से फेल हो चुका है, इसलिए उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उसका डिस्ट्रक्शन मोड ऑन हो गया तो वो पूरे गाँव को तबाह कर सकता है। वहीं जेंट्स कहता है कि अगर हमारा ये मिशन फेल हुआ तो हमें जेल हो जाएगी और हमें अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हम उन्हीं टूरिस्ट्स को देखते हैं। ये सभी उसी गांव के पास आ चुके थे कि तभी गांव के कुछ लोग बंदूक की नोक पर इन्हें घेर लेते हैं। पर इससे पहले कि वो इन लोगों को मारते, मैसन और कियाला आकर इन्हें बचा लेते हैं और इन्हें अपने घर ले जाते हैं। अब क्योंकि इन लोगों को इस जंगल से सही सलामत बाहर निकलना था, इसलिए मैसन गांव के ही एक बच्चे लीप को बुलाता है, जिसे जंगल के हर रास्ते की अच्छी जानकारी है और इसका निशाना भी अचूक है। इसके बाद लीप अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता है, जहां उसे वही टूटा हुआ रोबोट नजर आता है। लीप इस रोबोट का एक हिस्सा उठा लेता है और रोबोट मूवमेंट करने लगता है, जिस वजह से लीप और उसके साथी डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं। और लीप गांव जाकर यह हिस्सा उन लड़कों को दिखाता है। इनमें से एक लड़का इन सभी टूरिस्ट्स को जंगल के दूसरी साइड ले जाने को कहता है। यहीं हम उन 3 रोबोट्स को भी देखते हैं जो पेड़ के पीछे खड़े होकर इन सब को स्कैन कर रहे थे। असल में दोस्तों, ये रोबोट्स एग्जामिन कर रहे थे कि यहाँ पर कितने लोग रहते हैं। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर शो हो रहे डेटा के जरिए मेजर को मालूम पड़ता है कि जंगल में कुछ टूरिस्ट भी आए हुए हैं। अब मेजर को डर सताता है कि कहीं हमारा प्लान फेल ना हो जाए, इसलिए वो इन सभी रोबोट्स को गांव में मौजूद लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। कमांड मिलते ही ये रोबोट्स भूखे भेड़िए की तरह इन पर टूट पड़ते हैं और बेरहमी से लोगों को शूट करना शुरू कर देते हैं। रोबोट से बचने के लिए लोग घरों में घुस जाते हैं और बाहर मौजूद बच्चे बड़े सभी मारे जाते हैं। वहीं मैसन के घर में बैठी एक टूरिस्ट आइडिया देती है कि हमें अपनी गाड़ी के पास जाना चाहिए, लेकिन सभी मना कर देते हैं क्योंकि रोबोट्स अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। बाहर लोगों को मरता देख एक टूरिस्ट बाहर जाने का फैसला करता है, लेकिन उसे भी ये रोक लेते हैं। अब रोबोट्स बाहर वालों को मारने के बाद घरों में मौजूद लोगों का सफाया करने के लिए घरों में घुसना शुरू करते हैं। इधर मेजर को डर था कि अगर ये टूरिस्ट बाहर आ गए तो ये हमारे बारे में कंप्लेन कर देंगे और हम पकड़े जाएंगे। इसलिए मेजर अपनी टीम से कहता है कि रोबोट्स को टूरिस्ट को भी मारने के कमांड दे दिए जाएं। मेजर की बातें सुनकर फील्डिंग को बहुत दुख होता है, इसलिए वो कहती है कि हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। पर मेजर उसकी एक नहीं सुनता और रोबोट्स को कमांड दे दी जाती है। इधर गांव का एक आदमी बचकानी हरकत करते हुए रोबोट्स को गोली से मारने की कोशिश करता है, पर इससे रोबोट्स को कुछ नहीं होता। उल्टा वो आदमी इनकी नजर में आ जाता है और रोबोट्स उसका पीछा करने लगते हैं।
पर तभी इन पर एक घर से गोलियां चलती हैं और एक रोबोट इस घर में जाकर सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद हम वही स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं जिसमें लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। यह रोबोट के जरिए हमें पता चलता है कि ये असल में मेडिकल स्टूडेंट्स थे जो कि यहाँ रिसर्च करने के लिए आए थे। कंट्रोल रूम में बैठी फील्डिंग को जैसे ही ये पता चलता है कि ये सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो वो इन्हें ना मारने के लिए कहती है। इधर जंगल में कुछ लोग रोबोट से बचते बचाते खुफिया जगह से भाग रहे थे, पर तभी सबसे आखिर में खड़े आदमी को रोबोट्स बेरहमी से मार डालते हैं। इस आदमी की मौत देखकर सभी एक पल को सन पड़ जाते हैं, पर फिर आगे बढ़ते हैं और जंगल में छुप जाते हैं, लेकिन रोबोट्स इनके पीछे पड़े हुए थे। अब इनमें से एक रोबोट जैसे ही इंसानों की प्रेजेंस को फील करने की कोशिश करता है, पर तभी मैसन को एक बॉम्ब दिखाई देता है और वो इस बॉम्ब को रोबोट की तरफ ब्लास्ट कर देता है और जंगल में एक जोरदार धमाका होता है। इधर फील्डिंग अब भी इन्हें ऐसा करने से मना कर रही है, पर बॉलर कहता है कि उसे सभी गांव वालों और उन स्टूडेंट्स की लाशें चाहिए। तभी जंगल में हम दो रोबोट्स को आपस में ही फाइट करते हुए देखते हैं। ये देख जेंट्स और क्रोगर परेशान हो जाते हैं। तब मेजर जेंट से कहता है कि रोबोट्स ने जो भी डेटा भेजा है उसे कंप्यूटर में सेव कर लो, ताकि अगर इन्हें कुछ भी हो जाए तो डेटा एटलीस्ट सेव रहे। इधर फील्डिंग रूम से बाहर आकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, पर उसके पीछे ही बॉलर खड़ा होता है जो उससे फोन मांगता है, लेकिन फील्डिंग उसे फोन देने से इनकार करके यहाँ से भागने लगती है। पर बॉलर उसे पकड़कर पेट में रामपुरी चाकू घुसा देता है और उसे मार डालता है एंड सारा मामला साफ करके वापस अपने कमरे में आ जाता है और इन दोनों से कहता है कि हमें जगह छोड़नी होगी क्योंकि यहाँ पे खतरा है। क्रोगर फील्डिंग के बारे में पूछता है, लेकिन बॉलर कहता है कि वो पहले ही निकल चुकी है। और जैसे ही ये लोग इस कमरे को छोड़ते हैं, यहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ जंगल में मैसन, कियाला और बाकी लोग एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक रोबोट इन्हें देख लेता है और फायरिंग शुरू कर देता है। इधर जेंट्स, क्रोगर और बॉलर दूसरी जगह अपना सेटअप जमाते हैं। अब जैसे ही ये लोग सिस्टम ऑन करते हैं तो देखते हैं कि एक रोबोट की बैटरी खत्म हो रही है और ये काम सिर्फ बॉलर ही पूरा कर सकता था। इसलिए बॉलर जंगल की तरफ जाने के लिए निकलता है, लेकिन जाने से पहले इन दोनों को धमकाता है कि अगर मेरे आने से पहले कोई यहाँ से गया तो उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। अब बॉलर जंगल में आकर उस रोबोट के अंदर बैटरी लगाता है और उसे वापस से मिशन पर लगा देता है। वहीं मैसन बाकी लोगों को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर मैसन देखता है कि कियाला अब इस दुनिया में नहीं रही। पर मैसन अब भी हार नहीं मानता और लीप से कहता है कि इन सबको लेकर निकलो, मैं इन रोबोट्स का ध्यान भटकाता हूँ। मैसन के साथ यहाँ जॉर्डन भी रुकता है और दोनों रोबोट्स का ध्यान भटकाते हैं और मामला साफ होने पर अपने लोगों के पास वापस भी लौट जाते हैं। पर तभी एक रोबोट की नजर मैसन पर पड़ जाती है। वहीं लीप भी था। इससे पहले कि यह रोबोट इन लोगों पर हमला करता, वहां दूसरा रोबोट आता है और इस वाले रोबोट को तोड़कर काम खत्म कर देता है। असल में ये वही रोबोट था जो जमीन पर गिरकर खराब हो गया था और अब इस रोबोट का एआई सिस्टम कमांड के ऑपोजिट काम कर रहा है, यानी ये इन लोगों को मारने नहीं बल्कि बचाने आया है। पर मैसन को लगता है कि ये रोबोट उन्हें मारने वाला है, इसलिए वो इस रोबोट से कहता है कि मैं नेवी में काम करता था और इंसानों की कीमत रोबोट से ज्यादा होती है। रोबोट कुछ करता है इससे पहले ही वहां आखिरी बचा रोबोट आ जाता है और इन दोनों रोबोट्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है। पर तभी क्रोगर का कनेक्शन टूट जाता है और अब जंगल में हो रही कोई भी एक्टिविटी नहीं देख पाते। पर मेजर उन्हें वापस से कनेक्ट करने को कहता है। वहीं जंगल में बॉलर मैसन और बाकी लोगों को देख लेता है और जॉर्डन के पैर में गोली मार देता है। पर तभी मैसन एक बॉम्ब उठाता है और बॉलर की तरफ थ्रो कर देता है। इस धमाके से बॉलर मरता तो नहीं है, लेकिन हाँ बुरी तरह से जख्मी जरूर हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर मैसन और बाकी के लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तभी मैसन अपना हथियार निकालता है और उन दोनों रोबोट्स को ऑफ कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, अच्छा वाला रोबोट उससे कहता है कि इंसानों की कीमत हम रोबोट से ज्यादा होती है। और इसी के साथ एक बार फिर से जोरदार धमाका होता है। इसके साथ ही मेजर को समझ में आ जाता है कि शायद वो दोनों रोबोट्स और बॉलर मारे गए हैं। तभी मेजर अपना कोट पहनता है और यहाँ से निकलने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरा धमाका सुन पाते हैं। ये धमाका उसी बिल्डिंग में हुआ था जहाँ क्रोगर और जेंट्स थे, यानी अब इन दोनों का खेल भी खत्म हो चुका था और इस धमाके के पीछे कोई और नहीं बल्कि मेजर का ही हाथ है। पर इससे पहले कि मेजर चैन की सांस लेता, उसे एक फोन आता है। यह आदमी मेजर से कहता है कि मेरे पास सारे सबूत हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि तुमने ही अपने बेहुदा एक्सपेरिमेंट्स के चलते इतने लोगों की जान ली। यानी जंगल में जो कुछ भी हुआ था इस आदमी को सब पता था। ये सुनकर और सोचकर मेजर के पसीने छूट जाते हैं
और मेजर की इसी टेंशन के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब दोस्तों मूवी को समझने की कोशिश करें तो हमें यह समझ आता है कि शायद से कोई आर्मी का एक्सपेरिमेंट है जिसमें रोबोट्स को इस जंगल के लोगों को मारने के लिए भेजा होगा या फिर इन लोगों के बारे में पता करने के लिए भेजा होगा। पर टूरिस्ट जो बाहर की दुनिया से थे उनके डर की वजह से बेचारे गांव वाले और वो सब भी मारे गए, या हो सकता है कि इसकी कहानी कुछ और ही हो। वेल आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।